आवाम जनता के सपोर्ट करेंगे। आज जब हम लोगों से पूछते हैं तो लोग एक सवाल खड़ा कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या लोकल कैंडिडेट नहीं था, तो इस पे क्या कहेंगे आपके? उन्होंने फिर से वही कैंडिडेट जो है मैदान में लाया। मैं ये बताता हूँ कि देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट सच में नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि जो उनके चमचे हैं, जो उनके चेले हैं, जो उनके वर्कर हैं, वो उस लायक हैं ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरते हैं और बाकी आवाम जनता की उनको कोई भी फिक्र नहीं है कि उनको ये इसीलिए उनके पास कैंडिडेट नहीं है। वजह यही है और कोई वजह नहीं हो सकती। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी एक लोकल कैंडिडेट को मैदान में लाया होता तो उस पर क्या रद्द अमल रहेगा आपके, कि उस पर क्या कहना है, कि फिर कैसा माहौल रहता? अगर वो भारतीय कैंडिडेट यहाँ मरम्मत से लाते भी तो भारतीय कैंडिडेट उसके लायक ही नहीं है। क्यों लायक नहीं है? क्योंकि उनको कभी लगा नहीं कि यहाँ का कैंडिडेट भी आगे जाएगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ का कोई जीते। वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ हमारे मरम्मत की तरक्की हो, खिलैनी की तरक्की हो, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जामिन रहेंगे कि आइंदा आने वाले दौर में मरम्मत जो है जगमगाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मरम्मत सुधर गया है और अगर कोई ऐसा किसी को लगता है कि अभी भी कोई शक शुबा, वो अपना शक अपने जहन से निकाल दे कि आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KN न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर इरशाद। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस वक्त DDC इंतखाब का बुखार जो है बिल्कुल शुरू हो चुका है, बगल बज चुका है और आज DDC कैंडिडेट्स जो है अपनी जो प्रचार है वो कर रहे हैं बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं जो मरम्मत से कैंडिडेट हैं उनके साथ जो आज कैंपेन जारी है। और इस कैंपेन के होते हुए कुछ लोगों ने जो है दूसरी पार्टियों को छोड़कर नई पार्टियां जो है इख्तियार की है, मतलब कांग्रेस में वापस शमूलियत इख्तियार की है। हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं इस वक्त रंजीत सिंह, रंजीत किन शायद आपका नाम है, तो जो पहले भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। फिलहाल उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे रहे, क्या कारण रहे जिसकी वजह से उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सर, सबसे पहले आपका KN न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रंजीत, मैंने पिछली बार 2019 में इलेक्शन लड़ी थी। तो मैंने ये मैंडेट नहीं लिया था कि मैं किसी पार्टी से, मैं पहले किसी पार्टी से नहीं चलता था। मैं कोई भी पार्टी से नहीं चलता था क्योंकि मैंने पहली बार इलेक्शन लड़ा और मैं बीजेपी की तरफ से लड़ा था। ठीक है, फिर देखा मैंने, ठीक है, मैं अपना एक साल से ऊपर हो गया और मैंने गांव में देखा कि कुछ लोग चंद पैसों के लिए कभी बीजेपी में ज्वाइन करते हैं और कभी NC में और कभी PDP में। तो मैं इन लोगों का साथ नहीं दे सकता हूं और ना मैं कभी दूंगा। मुझे एक तो ये मरम्मत के बात करें, मरम्मत खिलैनी की बात करें, तो मरम्मत खिलैनी में हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कैंडिडेट की, चलो कांग्रेस हो या बीजेपी, क्योंकि अब तो मैंने ज्वाइन किया है तो मैं मुश्ताक साहब जी की पूरी सपोर्ट करूंगा और कांग्रेस की भी पूरी सपोर्ट करूंगा। तो फिलहाल ये है कि देखो, कभी कुछ लोग अपना क्या बोलते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, फ़ोटो लगा के अपना मतलब कुछ लोग जो वायरल करते हैं लोगों को, जैसे हमारे इधर भी आज जिनकी बात हो रही थी, हमारे पंचायत प्रबल की, जिनके शायद में भी फ़ोटो होंगे अपलोड किए होंगे उनने, वो चंद पैसों के लिए कुछ लोग करते हैं, वो इसलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की। बाकी तो क्या मेन आपको क्या लगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी में जब आप थे, या डेवलपमेंट का नाम जो दिया जाता है, या उसको छोड़ के कोई ऐसा मुद्दा होगा जिसकी वजह से आपने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की? देखो, मैं जो बात है फिरका परस्ती की, जैसे हिंदू मुस्लिम किया जाता है, एक मतलब ये आज से नहीं, जब भी इलेक्शन होती है तो मतलब देखो, कभी हिंदू के जाएंगे तो बोलेंगे यार आपका मजहब खतरे में हो गया है, मुस्लिम के अगर जाएंगे तो आप बोलेंगे आपका मजहब खतरा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ खतरे में नहीं जाता है, क्योंकि इलेक्शन में ये एक ट्रेंड है चंद लोगों का, मैं नहीं बोलता हूँ, चंद लोगों का है जो ये काम करते हैं। सारे लोग नहीं करते हैं, जो आवाम जनता नहीं करती है, कुछ चंद लोग ये काम करते हैं अपने वोटों के लिए और अपने पैसों के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका क्या लाहेअमल होगा अगर आपने अब कांग्रेस ज्वाइन की, तो आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? आगे की प्लानिंग यही है कि मुश्ताक साहब जीत के अपना मार्केट में आएंगे और हमें पहले इनकी सपोर्ट करनी है, फिर ये हमारी सपोर्ट करेंगे, पूरी आवाम जनता की सपोर्ट करेंगे। अगर अब सवाल पूछूं मैं, ये जो मरम्मत के हिसाब से, हाँ जी, तो इसका क्या कहना है, इस पे क्या कहोगे आप, कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दौर में क्या तरक्की हुई या कांग्रेस के दौर में क्या तरक्की हुई, किस पार्टी ने ज्यादा डेवलपमेंट की है यहाँ पर? देखो, डेवलपमेंट की बात करें तो किसी भी पार्टी में यहाँ आके कोई काम नहीं किया है ग्राउंड लेवल पे।
किसी भी पार्टी ने यहाँ, क्योंकि हमारे जो मरमत के लोग हैं ये बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, और अब इनको समझ आई है अगर ये इस चीज़ को फॉलो करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो कुछ हो सकता है। कभी वो क्या बोलते हैं दरंगा सुध महादेव टनल, कभी वहाँ से टनल, कभी ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। जो क्या कि जब इलेक्शन आता है तो ये फ्रॉड पे फ्रॉड करे जाते हैं। ये सवाल क्यों उठ जाता है कि अगर इस वक्त इलेक्शन का दौर है तो टनल याद आ गया, कॉलेज याद आ गया? वही सब, ये सब इलेक्शन का ट्रेंड है, अपना वोट बटोरने का ट्रेंड है और कुछ नहीं। तो कांग्रेस के दौर में ये टनल की जो बात हो रही है तो कांग्रेस के दौर में सैंक्शन होता है। सुनो, फिलहाल तो अभी तक ये नहीं बन पाया और बीजेपी भी नहीं कर पाई इसे। सर जो चीज़ देखो, जो भी काम ग्राउंड लेवल पे हो रहे हैं ये तो वो कब के कब, ये अभी ये कांग्रेस के टाइम में हो रहे हैं। अभी बीजेपी तो अभी आई, बीजेपी हमारे इधर आई, चलो ठीक है, बीजेपी तो अभी मार्केट में आई, पहले तो कांग्रेस ही थी। तो कांग्रेस वाले ही काम करते थे, जो भी चीज़ देखो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हम लोगों ने ही उनको हराया, हम लोगों ने उनको हराया क्योंकि वो हमारी गलती थी। हमने कांग्रेस बीजेपी इसका मजहब खतरे में, उसका मजहब खतरे में, ऐसा कुछ नहीं है। वो कैंडिडेट अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, और वो जो भी काम करते हैं वो पूरी अवाम के लिए, चाहे उनने जो भी किया 2-2.5 साल रहे, उन्हें बहुत अच्छे काम किए हमारे जे.एंड.के में। जे.एंड.के में नहीं किए बिला शक, अगर चलो ठीक है, जम्मू में फिर भी उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। मरमत हमेशा पिछड़ता रह गया, मरमत हमेशा पीछे, और ये पिछड़ा नहीं रहेगा। अब ये लोगों को समझ आनी चाहिए कि अभी जो है, अभी मुश्ताक साहब का सपोर्ट करो, हर बंदा सपोर्ट करो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, सपोर्ट करो और उनको ग्राउंड पे लाओ, और ये आपकी सपोर्ट करेंगे। और जब मर्जी दिन को रात को ये यहाँ बैठेंगे और ये आपकी सपोर्ट आवाम जनता की सपोर्ट करेंगे। आज जब हम लोगों से पूछते हैं तो लोग एक सवाल खड़ा कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या लोकल कैंडिडेट नहीं था, तो इस पे क्या कहेंगे आपके? उन्होंने फिर से वही कैंडिडेट जो है मैं ये बताता हूँ कि देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट सच में नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि जो उनके चमचे हैं, जो उनके चेले हैं, जो उनके वर्कर हैं, वो उस लायक हैं ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरते हैं, और बाकी आवाम जनता की उनको कोई भी फिक्र नहीं है कि उनको ये, इसीलिए उनके पास कैंडिडेट नहीं है। वजह यही है और कोई वजह नहीं हो सकती। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी एक लोकल कैंडिडेट को मैदान में लाया होता तो उस पर क्या रद्द अमल रहेगा आपके, कि उस पर क्या कहना है कि फिर कैसा माहौल रहता? अगर वो भारतीय कैंडिडेट यहाँ मरमत से लाते भी तो भारतीय कैंडिडेट उसके लायक ही नहीं है। क्यों लायक नहीं है? क्योंकि उनको कभी लगा नहीं कि यहाँ का कैंडिडेट भी आगे जाएगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ का कोई जीते। वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ हमारे मरमत की तरक्की हो, खिलैनी की तरक्की हो, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जामिन रहेंगे कि आइंदा आने वाले दौर में मरमत जो है जगमगाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मरमत सुधर गया है, और अगर कोई ऐसा किसी को लगता है कि अभी भी कोई शक शुबा, वो अपना शक अपने जहन से निकाल दे कि हमने कभी दूसरे कैंडिडेट को यहाँ आके खड़ा करना है और जिताना है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे यहाँ के डेवलपमेंटल इंडेक्स है, आप इसमें कॉलेज की बात कर लीजिए, या इसके अलावा हमारा मॉडल पुलिस स्टेशन है, पुलिस के पास जो गाड़ियाँ हैं उनमें भी जो है ऊपर से जो कवर होता है उनका, जो जीप कवर होता है वो भी फटा हुआ है। अब पुलिस के पास कवर नहीं दे पा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे कि डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारे पास कॉलेज, टनल, इलेक्शन तो 2 इलेक्शन तो हो चुके हैं पिछले, तो ये टनल तब से अटका हुआ है। तो क्या लगता है टनल की बात हो, या क्या बोलते हैं चौकी की बात हो, या कॉलेज की बात हो, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सब इलेक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने पहले बताया कि जो भी है इलेक्शन है। उसके बाद देखो, सुनो, मरमत में अपना चनैनी चला जाओ, कितने चनैनी एरिया में कितने कॉलेज बने पिछले लाठी में, वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की ही देन है। और ये आज बोलते हैं नहीं जी, उधर हम ये जब क्या बोलते हैं वो पूरे इतने कॉलेज आए, न्यू कॉलेज इतने आए, तो ये बोलते हैं कि नहीं जी ये हमने दिए। कहाँ से दिए? आपने क्या घर से लाके दिए? ये जो जितने भी कॉलेज आए हैं, ये कांग्रेस की देन थी और देन है, और ये इन्होंने उसको आगे चलाया, क्योंकि एट प्रेजेंट इनकी हुकूमत है। एक बात तो ये आवाम जो है मान रही है कि कांग्रेस पार्टी की जब से पहली बार लोकल उम्मीदवार को नुमाइंदगी मिली है, जो आज तक शायद पूरी तारीख में, मरमत की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में मरमत से ये दूसरी बार नुमाइंदगी है। पहली नुमाइंदगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है आज बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट जो है, ये जो नारा जो है खोखला ही रह गया। बिजली, पानी वगैरह, यहाँ पे जिस एरिया में अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर नेटवर्क की कमी है, या यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स की कमी है, यहाँ पर बिजली की कमी है, यहाँ पर बिल्कुल इक्विपमेंट नहीं है, तो पानी की कमी है, जो मेन चीज़ें जो बेसिक एम्यूनिटी होती हैं। अच्छा, रोड यहाँ पर नहीं है, इतने दूर दूर के गांव हैं,
तो रोडों का जाल नहीं बिछ पा रहा है। तो ये सब क्या कांग्रेस के दौर में पूरा हो जाएगा? आपको लगता है कि लोकल कैंडिडेट के आने से फर्क पड़ सकता है? सर देखो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात की आपने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया? वो तो खुद दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। रोड जो अपना हमारा ये टनल का जो अभी जो वही चल रहा है, वो तो उठा के क्या बोलते हैं अपने घर वाली साइड ले लिया उन्होंने। बोलते ठीक है कोई बात नहीं, नीचे ऊपर क्या वो पीछे कौन सी जनता रह रही है? कितना फर्क पड़ेगा उससे? उससे क्या फर्क ही फर्क है। मरम्मत वालों को तो, मरम्मत खिलाने वालों को तो फर्क ही फर्क है। अगर इधर से आती तो पूरी हमारे पूरे मरम्मत के लोग काम करते हैं, हमारे मरम्मत के लोग रोजी रोटी कमाते, वो तो खत्म कर दिए। वो तो पूरा प्लान ही चेंज कर दिया इन्होंने। चाहे वो इसके लिए वोटों के लिए किया है, मुझे नहीं पता, चाहे वोटों के लिए किया है, किसके लिए किया है, मगर पेट के लिए किया है, वो उन्होंने ये चीज की है। वो उनको ये खमियाना भुगतना पड़ेगा। मैं पिछली बार भी जब जितेंद्र सिंह का ये अपना दूसरी बार इलेक्शन था तो मैंने बोला था कि यार, उस टाइम भी मैंने बोला था कि ये हमें कोई कैंडिडेट यहाँ का जिताना चाहिए, अच्छा कैंडिडेट कम है। उस टाइम भी अभी भी मैं बोलता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब लीडर हैं और वो ही लीडर रहेंगे, क्योंकि उनके मुकाबले में लीडर ना कोई बनेगा हमारे जेएनके में, ना कोई आएगा। तो नाजरीन, आप देख रहे थे ये केएन की खास स्पेशल रिपोर्ट थी, जिसमें डीडीसी इंतखाबात जो है सर पे हैं और मरम्मत में जो इलेक्शन होने जा रहा है वो 7 दिसंबर को होने जा रहा है। इसके लिए क्या तैयारियां थी और कांग्रेस पार्टी में आज कई लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में रह चुके थे उनसे कड़े सवाल किए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर और कांग्रेस पार्टी में मतलब कुछ पार्टियों का फ़र्क है या नज़रिए का फ़र्क है या कौन सी ऐसी चीज़ें, या डेवलपमेंटल इंडेक्स मरम्मत को लेकर, क्योंकि मरम्मत और खलैनी को मिलाकर डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। तो इसमें क्या तरक्की का क्या है? आगे यहाँ का लोकल कैंडिडेट अगर यहाँ पे आता है तो क्या ये तरक्की का जामिन बन सकता है? तो इनसे यही सवाल पूछे। आप देखते रहिए केएन न्यूज़ 20, दिलबर शाह डोडा।